हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूँ आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूँ जो वाई हम ये क्यों कहते हैं कि सेफ्टी फर्स्ट। किसी केमिकल इंडस्ट्री हुई या कोई भी इंडस्ट्री हुई, उसमें हम सेफ्टी फर्स्ट क्यों कहते हैं। ऐसा क्या रीजन है कि हमें सेफ्टी फर्स्ट ही कहना पड़ता है, सेफ्टी को पहले लेके चलना पड़ता है। इसको हम क्या है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के माध्यम से समझेंगे कि कितना ये हमारे लिए जरूरी है। और जब कोई एक एक्सीडेंट घटित हो जाता है तो उसके दौरान जो है एम्प्लॉय का कितना लॉस होता है और जो एम्प्लॉयर होता है उसका क्या क्या नुकसान होता है, उसको पूरा टेक्निकली हम समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसकी एनालिसिस करेंगे। तो हमारा जो एक मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी काल्पनिक सिचुएशन मान लिया कि एक जो है प्लांट है, उसमें जो है एक वेसल को एक्सप्लोड हो गया, फट गया और उसकी वजह से एक व्यक्ति जो है मर गया। लेकिन वो तुरंत नहीं मरा, उसका 15 दिन तक ट्रीटमेंट चला, उसके बाद वो मर गया। यानी कि 15 दिन बाद वो मर गया, कोई वेसल एक्सप्लोड हो गया। ये एक क्या है दोस्तों, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अब इसमें हम दो चीज समझेंगे कि कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट ऑन एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय पे जो है ये जो है एक्सीडेंट कितना घातक साबित हुआ या एम्प्लॉय को क्या अपनी कीमत चुकानी पड़ी उस एक्सीडेंट के द्वारा। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय पे समझेंगे जो उसमें इन्वॉल्व था और वो 15 दिन बाद मर गया। उसके बाद उस पे हम सबसे पहले एनालिसिस करेंगे कि उसका कितना लॉस हुआ। उसके बाद जो है एम्प्लॉयर पे, जो जिसके कंपनी में ये घटना घटी, एम्प्लॉयर तो कोई मालिक तो होगा ही, उस पे कितना जो है नुकसान हुआ या उस एक्सीडेंट का कॉस्ट उसे कैसे चुकानी पड़ी वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय पे समझेंगे। एम्प्लॉय पे दोस्तों जो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा लॉस होता है वो होता है उसके फैमिली का। सबसे बड़ा जो लॉस होता है उसके फैमिली का। सपोज करो कि ये एम्प्लॉय है जो जो 15 दिन बाद मर गया एक उस वेसल एक्सप्लोजन के दौरान उसका शिकार होके। तो ये एम्प्लॉय है, तो सपोज करो उसके जो है एम्प्लॉय है तो उसके ओल्ड फादर होंगे, बूढ़े बाप होंगे, बूढ़ी माँ होगी, उसके बाद जो है उसकी वाइफ होगी। तो सपोज करो कि वाइफ के पास कोई जॉब नहीं है, कोई उसके पास स्किल्ड नहीं है, रोजगार उसके पास नहीं है, एकदम वो जो है पूरा का पूरा जो है इस एम्प्लॉय पे ही डिपेंड थे। उसके बाद उसके दो बच्चे हैं, चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं दो, जो लगभग 3 साल 5 साल के आसपास के उनकी उम्र है। तो एक तरह से देखें तो एक पर्सन जो है इन सब का क्या था, डिपेंडेंट जो है एक तरह से ये जो है 1 2 3 और 3 2 5, यानी कि 5 लोग क्या थे, इस पे डिपेंडेंट थे। यानी कि सबका ये क्या कर रहा था, रखता था, मतलब केयर रखता था, उनकी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दे रहा था। अब यही जो है चेन, ये सारी चेन बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन अब क्या, ये एम्प्लॉय की इस एक्सीडेंट में क्या हो गई, डेथ हो गई। तो अब कॉस्ट क्या क्या भुगतेंगे। सबसे ज्यादा जो है कॉस्ट जो है एम्प्लॉय जो है भुगतता है और एम्प्लॉय के जो है पेरेंट्स जो है वही भुगतते हैं। क्यों? क्योंकि ओल्ड फादर है, इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, ओल्ड मदर है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई पैसा आने का वो है नहीं, अब इस समय बहुत है इनको जीने के लिए, तो वो कहाँ से लाएंगे। तो इनका जो है एकदम से जो फ्यूचर है वो क्या हो गया, डार्क हो गया। वाइफ है, वाइफ के पास कोई जॉब नहीं है, कोई स्किल है नहीं है, कोई काम नहीं करती, अब वो क्या करेगी, उसके पास तो पूरा फ्यूचर पड़ रहा है, वो भी क्या हो जाएगी, एकदम से क्या हो जाएगी दोस्तों, उसके भी फ्यूचर क्या होगा, एकदम डार्क हो जाएगी। चिल्ड्रन है, 2 3 साल के बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा लॉस जो होता है एम्प्लॉय का होता है। और जो है मैं हर वीडियो में जो है, अगर मैं वीडियो अपलोड भी करता हूँ तो सेफ्टी की जो वीडियो होती है उन्हें टॉप पे रखता हूँ। बाकी सारी टेक्निकल वीडियो, चाहे पंप हो, चाहे कंप्रेसर हो, चाहे डिस्टिलेशन कॉलम हो, चाहे टरबाइन हो, कुछ भी हो, तो उसको हम जो है दूसरे तीसरे नंबर पे रखते हैं। लेकिन जो है टॉप पे हम सेफ्टी की ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, सेफ्टी इज मस्ट है। क्योंकि अगर एम्प्लॉय चला जा रहा है तो एक पर्सन से हमारा 5 पर्सन यानी 5 लोगों का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे गिनती और भी बढ़ सकती हो सकता है उसके 5 बच्चे हों, हो सकता है उसके 4 बच्चे हों। तो ये सारी चीज़ जो बहुत लोग डिपेंडेंट होते हैं एक व्यक्ति के ऊपर, अब उसका कितना नुकसान हुआ, पूरा का पूरा जो है फैमिली पूरी की पूरी जो है उनका फ्यूचर क्या हो गया, डार्क हो गया। तो ये हमारा एक तरह से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है
जो भगवान न करे किसी के साथ हो। तो ये नुकसान किसको हुआ दोस्तों? एम्प्लॉय का हुआ। अब देख लेते हैं एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी के मालिक का या ऑर्गेनाइजेशन जो चला रहा है उसका क्या नुकसान हुआ। सबसे पहले तो उसका जो है नुकसान क्या होगा, पहला देखते हैं। तो डैमेज ऑफ मशीनरी, वेसल, बिल्डिंग। हो सकता है कि उसकी मशीनरी पूरी डैमेज हो गई हो, वेसल डैमेज हो गए हो, बिल्डिंग डैमेज हो गया, और उसका जो कॉस्ट आएगी लगभग, सपोज करो वैसे तो 1 करोड़ के आसपास लगेगी, मैंने एक छोटा सा कम ही मान के चला कि 50 लाख का ये सारी चीजें जो है उसका डैमेज हो गया। 50 लाख नहीं, 1 करोड़ का नुकसान यहाँ पे उसका कहाँ पे हो गया दोस्तों? बस वेसल, बिल्डिंग और मशीनरी में ही उसका 1 करोड़ का नुकसान होगा। 1 करोड़ मान लो आप। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंपनसेशन, भाई अब उस वो तो कंपनसेशन कुछ ना कुछ देगा। तो हो सकता है मान लो कि उसने जो है 10 लाख कंपनसेशन दिया, जैसे वो कहते हैं ना क्षतिपूर्ति जिसे कहते हैं, हो सकता है उसने इतना दिया, तो 1 करोड़ का यहाँ नुकसान हुआ, 10 लाख का यहाँ हो गया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मेडिकल है, ये चूंकि व्यक्ति उसी समय तो मरा नहीं, 15 दिन बाद मरा, तो वो क्या होगा, जितना उसका खर्चा होगा मेडिकल एड होगा, वो सपोज करो 10 लाख वो अपनी जेब से फिर दे रहा है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सपोज करो वो रूट कॉज एनालिसिस वाली टीम बुलाए कि क्यों ये घटित हुआ, क्योंकि रूट कॉज तो होना ही है, पता तो चलना चाहिए कि कैसे क्या होगा। तो वो टीम भी तो कुछ पैसे लेगी, या इंक्वायरी के लिए पुलिस आएगी, कोर्ट का मैटर चला जाएगा, तो उन सब इन्वेस्टिगेशन में भी इसको क्या होगा, पैसे तो लगना ही है जेब से। तो 5 लाख सपोज करो इन सबको देना पड़ा उसे। उसके बाद वो जो है ट्रेंड एम्प्लॉय लॉस, उसके पास एक एम्प्लॉय था ये वाला जो बहुत ही ट्रेंड था, उसके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस था और काम में कोई कमी, किसी भी मिस्टेक की गलती नहीं थी। अब वो जो है ये जो है ट्रेंड एम्प्लॉय क्या हो गया, चला गया, तो उसको जो है ट्रेंड एम्प्लॉय का लॉस हुआ। अब वो नया एम्प्लॉय लाएगा, उसको फिर से ट्रेंड करेगा, फिर जब वो काम पे लाएगा तो इन सब चीज़ों में तो वो पैसे खर्च करेगा ना, नया एम्प्लॉय को हायर करेगा, उसको ट्रेंड करेगा, क्योंकि उसका ट्रेंड एम्प्लॉय तो चला गया, तो वो भी एक तरह से इसका लॉस हुआ। उसके बाद जो है मोरल ऑफ एम्प्लॉय, जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनका जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा, किसके प्रति, कंपनी के प्रति। वो कहेंगे यार कंपनी, इस कंपनी में तो जो है सेफ्टी है ही नहीं, जो है हम लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो उनके मोरल क्या हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा। उसके बाद क्या और फर्क पड़ेगा, रेपुटेशन ऑफ कंपनी डाउन, ये सबसे बड़ी चीज़ है। कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है तो कंपनी की रेपुटेशन सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है, यानी कि कंपनी का रेपुटेशन बहुत डाउन होता है। अगर कुछ हो या ना हो, अगर कंपनी का रेपुटेशन सही है तो ठीक है, अगर कंपनी का रेपुटेशन डाउन होने का मतलब कि बहुत निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। कोई उसको फ्यूचर में लोन नहीं देगा, कंपनी को बहुत सारी चीज़ों में अगर लोन वगैरह कुछ लेना है, तो कंपनी का अगर रेपुटेशन सही रहेगा तो हर चीज़ इजीली हो जाती है, लेकिन कंपनी का अगर रेपुटेशन डाउन होगा तो बहुत थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद जो है इन सब चीज़ों में तो प्रोडक्शन लॉस होगा, एक प्रोडक्शन जो कंटिन्यू चलना चाहिए वो तो चल ही नहीं पा रहा। उसके बाद हो सकता है अगर कोर्ट का मैटर ज़्यादा कुछ हो गया तो कंपनी को क्या कर सकते हैं, लॉक भी लगाना पड़ सकता है, यानी कि कंपनी को बंद भी किया जा सकता है। तो इतना सारा नुकसान जो है एक बस ओनली एक एक्सीडेंट से होता है। इसीलिए मैं जो है सेफ्टी की वीडियो पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और जो है सेफ्टी को हम टॉप पे रखते हैं, और यही रीज़न है कि सेफ्टी मस्ट होता है। क्योंकि सेफ्टी जो है एक ऐसी चीज़ है को वो वैसे समझ तो जो है बहुत बहुत लोग जाते हैं, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते हैं, और जब तक एक भी अगर बाईपास होती है तो पूरा का पूरा जो है ये पूरा का पूरा एक तरह से कीमत चुकानी पड़ती है। क्या कीमत चुकानी पड़ती है वो दोनों तरफ से मैंने आपको समझा दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।